हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान धातु और अधातु से। आज का हमारा टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति कहाँ से हुआ है। हमने धातु और अधातु के बारे में तो अध्ययन किया। कुछ तत्व ऐसे हैं जो धातु हैं और कुछ तत्व ऐसे हैं जो अधातु हैं और कुछ तत्व जो हैं अक्रिय गैस हैं। इन सारे धातु और कुछ तत्व जो हैं उपधातु हैं। तो इन सारे धातुओं के बारे में तो अध्ययन किया, लेकिन ये प्राप्त कहाँ से हुआ, इसे प्राप्त कहाँ से किया गया, इसी चीज के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। आपने क्लास 8 में और 7 में खनिज पदार्थ पढ़ा होगा, भूगोल में ज्योग्राफी भूगोल में आपने खनिज अयस्क के बारे में अध्ययन किया है। उसी चीज के बारे में यहाँ पर भी अध्ययन करेंगे। ठीक है। पृथ्वी के निर्माण में अधिकतर धातुओं का योगदान है। किसका योगदान है? धातुओं का योगदान है। पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था, मतलब कि जब पृथ्वी बन रही थी, पहले आग का गोला था और धीरे धीरे पृथ्वी जब बनी, तो पृथ्वी के निर्माण में अधिकतर धातुओं का प्रयोग है। अधिकतर धातुओं से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पृथ्वी का जन्म अधिकतर धातुओं से हुआ है और धातु का जन्म पृथ्वी से हुआ है। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। पृथ्वी का जन्म अधिकतर धातुओं से हुआ है, धातुओं से मिल करके पृथ्वी का निर्माण हुआ है और पृथ्वी से ही धातु का जन्म हुआ है। इसमें दोनों एक दूसरे के जन्मदाता हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? जन्मदाता हैं। अधिकतर धातुओं से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि। कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि तत्वों से, आदि धातुओं से मिलकर के बना हुआ है। और यही सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्र में लवण के रूप में पाया जाता है। लवण के रूप में समुद्र के जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि लवण के रूप में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? समुद्रीय जल में सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आदि तत्व खनिज अयस्क या यौगिक के रूप में, लवण के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अपनी रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अपनी रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर यह 2 रूपों में पाया जाता है। यह कितने रूपों में पाया जाता है? किसके आधार पर? रासायनिक आधार पर। रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर इसके 2 रूप पाए जाते हैं। इसके कितने रूप पाए जाते हैं? 2 रूप पाए जाते हैं। रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर इसके 2 रूप पाए जाते हैं। वो कौन कौन से रूप पाए जाते हैं? आप एकदम आसानी से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। क्या है? पहला हमारा है, मुक्त अवस्था में क्या है? मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था। मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पहला क्या हमारा? मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पहला
दूसरा है हमारा संयुक्त अवस्था। क्या है हमारा? संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था। यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। मुक्त अवस्था का मतलब कि स्वतंत्र रूप में पाया जाए, जिसमें किसी और अन्य तत्वों का योगदान ना हो, किसी अन्य धातु का योगदान ना हो, केवल एक ही तत्व हो, केवल सिर्फ एक हो, तो वो क्या है? मुक्त अवस्था में। यानी कि मुक्त अवस्था में क्या पाया जाता है? सोना। सोना पाया जाएगा मुक्त अवस्था में, चांदी पाया जाएगा मुक्त अवस्था में, और हीरा आदि, ये सब क्या है? मुक्त अवस्था है। क्या है मुक्त अवस्था? स्वतंत्र अवस्था में ये पाए जाएंगे, इसमें किसी और अन्य तत्व का योगदान नहीं होगा, या स्वयं में ही एक तत्व है, स्वयं में अकेला है, तो इसे मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था कह सकते हैं। तो इसे मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्या सोने में कोई अन्य तत्व मिलाता है? नहीं मिलता, या किसी अन्य तत्व का अपने अंदर योगदान नहीं देता है। चांदी नहीं मिलाएगा, हीरा नहीं मिलाएगा, आदि। ठीक है। अब संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था में क्या होते हैं? इसमें कई सारे तत्वों से मिलकर के बन जाता है। दो या दो से अधिक जब मिल जाएगा, कि मतलब दो तत्व आपस में मिल जाए, दो धातु आपस में मिल जाए, दो आधातु और धातु और आधातु मिल करके एक यौगिक का निर्माण करे, तो संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था का मतलब क्या हुआ? कि कई सारे तत्व आपस में मिल करके निर्माण करता है, तो उसे संयुक्त अवस्था कहते हैं। जैसे सोडियम। सोडियम क्या है? एक संयुक्त अवस्था है। संयुक्त अवस्था है, इसे क्या कहते हैं? किसी से मिल करके बना है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब खनिज अयस्क से प्राप्त किया गया है। ये सब क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आदि, ये सब संयुक्त अवस्था है। ये क्या है? संयुक्त अवस्था इसे कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था का मतलब क्या हुआ? कि इसे प्राप्त किया गया है। इसे प्राप्त किया गया कहां से? पृथ्वी के बड़े बड़े चट्टानों में से खुदाई करके उसके अंदर से, भूपर्पटी से निकाला जाता है। इस खनिज संयुक्त अवस्था यानी इन सारे तत्वों को उस पृथ्वी से खुदाई करके निकाला जाता है, और उसे छान करके अलग अलग पृथक पृथक करके जब अलग करते हैं, तो ये सब प्राप्त होता है। तो इसी चीज को कहा गया संयुक्त अवस्था। यानी कि कई सारे यौगिकों में मिला हुआ होता है, जो संयुक्त अवस्था का कार्य करता है। ये सब क्या होते हैं? अनेक पदार्थों में मिले होते हैं। बहुत सारे पदार्थ एक में मिले होते हैं, उसे अलग अलग करते हैं। तो जिसे अलग अलग करते हैं वो संयुक्त अवस्था, यानी बहुत सारी चीज आपस में मिले हुए हैं, तो वह है संयुक्त अवस्था। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, इसके खनिज और अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। जल्दी से आप इसे पॉइंट को समझ लीजिए, और अब चलते हैं खनिज की ओर। मुक्त अवस्था, जिसमें कोई किसी भी अन्य तत्व का योगदान ना हो, वो मुक्त अवस्था हो गया। और क्या होता है? पृथ्वी का निर्माण अनेक धातुओं से, अधिकतर धातुओं का योगदान होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसे कितने रूपों में पाया जाता है? दो रूपों में पाया जाता है, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। संयुक्त का मतलब एक या एक से अधिक तत्व अयस्क आपस में मिले होते हैं या खनिज में मिले होते हैं, वो संयुक्त अवस्था है। अब है हमारा खनिज। अब आपका खनिज क्या है? खनिज भी बहुत ही आसान टॉपिक है। खनिज ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। पृथ्वी जानते हैं ना, पृथ्वी जिस पे हम निवास करते हैं, इस पृथ्वी के नीचे बहुत अनेक प्रकार के लाभदायक चीज पाई जाती हैं।
समुद्र में पेट्रोल डीजल ये सब पाया जाता है जो कच्चा माल के रूप में निकाला जाता है। ये विदेश, दुबई, इन सभी स्थानों में पेट्रोल डीजल पृथ्वी से समुद्र के गहराइयों से निकाला जाता है। हजारों फीट नीचे, हजार 2000 फीट नीचे गहराइयों में से पेट्रोल डीजल निकाला जाता है। उसी प्रकार से जो खनिज है या खनिज जो है पृथ्वी के भूपर्पटी से खुदाई करके निकाला जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी का मतलब कि ऊपर की परत हटा दो, उसके नीचे आप भूगोल में कई सारे परतों के बारे में पढ़े होंगे। एक परत ऐसे, फिर दूसरा परत, फिर तीसरा परत, फिर चौथा परत, ऐसे पहला परत, दूसरा परत, तीसरा परत, चौथे परत, उसके नीचे, इन सभी के नीचे क्या होते हैं? खनिज होगा, फिर अयस्क होगा, फिर ऐसे करके भूगोल में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो वही चीज है हमारा खनिज। पृथ्वी की भूपर्पटी में धातु जिस रूप में पाई जाती हैं, धातु जिस रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे बॉक्साइट, जैसे क्या, कहां पाई जाती हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी, ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी पृथ्वी की भूपर्पटी में धातु जिस रूप में पाई जाती हैं, जिस रूप में पाई जाती हैं उसे खनिज कहते हैं। जैसे में क्या, पृथ्वी की भूपर्पटी में धातु जिस रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे बॉक्साइट, क्या है? बॉक्साइट क्या होते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र बॉक्साइट का क्या है? Al2O3 जल, यही है बॉक्साइट का सूत्र। ठीक है, बॉक्साइट के जल के 2 अणु होते हैं, 7 मत समझिएगा उसे, 2 है। ठीक, और उसके बाद क्या पाए जाते हैं? एल्युमिनियम भी पाया जाता है। एल्युमिनियम Al, एल्युमिनियम भी पृथ्वी के भूपर्पटी में पाई जाती है। आदि कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना बहुत है। तो ये सब क्या होते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में धातु जिस रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है? अयस्क भी बहुत ही आसान है। अयस्क का मतलब होता है उसी का अपोजिट, उल्टा, और सरलता से जो प्राप्त हो, जिसे सरलता से प्राप्त किया जाता है और कम खर्च में, क्या है? कम लागत में। वे खनिज जिसमें धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में प्राप्त किया जाए, कम लागत में प्राप्त हो जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो देख लीजिए इसकी परिभाषा क्या होगी। वे खनिज जिसमें
जिसमें से धातुओं का निष्कर्षण क्या है? निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण कम लगत में प्राप्त किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है। वे खनिज जिसमें से धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में प्राप्त किया जाए, कम लागत में प्राप्त किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। यानी कि जैसे कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, बिना कम लागत में ज्यादा प्रॉफिट कमाने का प्रयास करते हैं ना, तो वही चीज है। पृथ्वी से जब खुदाई करते हैं और कम लागत में ज्यादा प्राप्त हो जाए, कम लागत में प्राप्त किया जा सके, कम लागत में प्राप्त करें और महंगे में बेचा जाए। जैसे समुद्र से, नदी से बालू निकालते हैं, वहां पे कम लागत में निकालते हैं, लेकिन मार्केट में क्या ज्यादा प्रॉफिट में बेचते हैं। तो वही चीज है कि वे खनिज जिसमें से खनिज जब पृथ्वी से खुदाई करके निकालते हैं तो खनिज हुआ। अब उन्हीं खनिजों में से धातुओं का निष्कर्षण का मतलब होता है कि अलग करना, अशुद्धियों को अलग करना, कम लागत में प्राप्त किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। समझ में आ गया होगा अयस्क क्या है? अयस्क में बॉक्साइड, एल्युमिनियम आदि सारे कह सकते हैं। इसमें भी जैसे बॉक्साइड Al2O3 2H2O और एल्युमिनियम आदि क्या है? अयस्क है। इसे खनिज